हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिटरमिनेंट देखा था और इस क्लास में हम लोग मैट्रिसेस की बात करेंगे। मैट्रिसेस क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके बोर्ड के लिए भी और साथ में आपका जेई मेन एडवांस के पर्पस से भी। और ये थोड़ा डिटरमिनेंट से ज़्यादा इसमें पढ़ना है अपने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का प्लुरल होता है मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अ सेट ऑफ एम एन नंबर, अ सेट ऑफ एम एन नंबर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर सेट ऑफ एम रो एंड एन कॉलम इज कॉल्ड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ये क्या होता है? एम एन नंबर का अरेंजमेंट किया जाता है, उसे हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और पढ़ते क्या है? टू बी रीड एज एम बाई एन मैट्रिक्स। एम क्रॉस एन को बोलते हैं क्या? हमारा एम बाई एन मैट्रिक्स। जैसे कि यहां पर देखिए आप, कोई मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स को जनरली ए बी सी डी कैपिटल से डिनोट करते हैं। हमारे पास ए इक्वल टू ये दे रखा है। मैट्रिक्स किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि डिटर्मिनेंट की तरह सिर्फ स्क्वायर फॉर्मेट होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये अपने पास कितने नंबर हैं। रो की बात करूँ तो 1 से लेकर के एन तक है, यहाँ भी एन तक है, यहाँ भी एन है। और अगर कॉलम की बात करूँ तो इधर से एम है। तो ये कह सकते हैं कि जितने एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन क्या होगा? पूरा पूरा एलिमेंट्स दे देंगे हमारे पास। अब सिंपली मतलब ये पूरी आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। यहाँ पर देखिए 3 into 3 कहने का मतलब है कि 9 एलिमेंट्स जो होंगे मैट्रिसेस में, आप यहाँ पर सिंपली 3 into 3 का हम लोग मैट्रिसेस को देख सकते हैं। तो आई थिंक ये मैट्रिक्स का डिफिनेशन हुआ। यहाँ देखिए नोट्स में है आपका क्या कि फर्स्ट नोट्स, अ मैट्रिक्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस। अभी हमने यूज किया था, या आपको ऐसा रहेगा या आपके पास ऐसा होगा। ज़्यादातर जो है आपके पास ये वाला और ये वाला यूज होते हैं। तो जब भी आप एग्जाम में देखेंगे तो ये दोनों ही आपको मिलेंगे। तो जब भी इसके ब्रैकेट में आपके पास बहुत सारे जो एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के, और इसमें भी एलिमेंट्स रहेंगे आपका, तो इस और इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। द नंबर ऑफ A1, A12 etc of the rectangular array are called the elements of the matrix. मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है उस तरह से मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती है बच्चों। द प्लुरल्स ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स का प्लुरल होता है। बहुत सारे मैट्रिसेस जो होते हैं तो वो क्या होते हैं? मैट्रिसेस होते हैं। इसलिए मैट्रिक्स मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स सेस लिखा हुआ है तो ये मैट्रिक्स का प्लुरल है, बहुवचन। A matrix is denoted by capital letters such as capital A, B, C। ऐसे हम लोग नोटेशन करते हैं, या X, Y, Z, इस तरह से फॉर्मेट का हम लोग यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है? टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस सिंपल नाम से क्लियर होंगे बहुत सारे चीज़ों को तो समझते हैं। जैसे रो मैट्रिक्स, या इसे हम लोग रो वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर के नाम से जानते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? इसके नाम से पता चल रहा है कि रो, रो मतलब सिर्फ एक रो हो सकता है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो, सिर्फ रो की बात किया जाए, या इसे रो वेक्टर भी। आपको कभी कभी एग्जाम में क्या होगा कि आपको वेक्टर शब्द का यूज करेगा और आपको ये सैम्बल्स पकड़ना है कि ये क्या है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन में वेक्टर, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है मैट्रिक्स को वेक्टर बोल रहा है, क्योंकि वो मैट्रिक्स को वेक्टर से बोलने का एक तरीका है उनको। तो हम लोग रो वेक्टर भी बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या है। मैं एक बार डेफिनेशन बता दे रहा हूं, आप नोट कर लेंगे। A matrix is said to be, a matrix is said to be row matrix. A matrix is said to be row matrix or row vectors if it contains, if it contains only one row, if it contains only one row। एग्जाम्पल्स जो है अपने पास देखिए एक ही रो को डिनोट कर रहा है। ये देखिए ये आपके पास 1 into n, यहाँ पर 1 into 4। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक रो को डिनोट कर रहा है
कॉमा नहीं होगा ये, तो सिंगल रो चीजें हैं इस तरह से, तो उसे हम गए। उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर्स जो सिंगल क्या हो, सिंगल कॉलम हो, सिंगल कॉलम हो, यहाँ पर देखिए कॉलम, तो हम कह सकते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या है, a matrix is said to be, a matrix is said to be column matrix or column vector if it contains only one column, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर नहीं होनी चाहिए, m इज नॉट इक्वल टू n, m इज नॉट इक्वल टू n, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए दो रो हैं और चार क्या है हमारे पास कॉलम है, देखिए ये 2 रो और 4 कॉलम है। यहां पर भी आप देखिए ये 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो रो और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जैसे डिटर्मिनेंट में क्या होता है, स्क्वायर फॉर्मेट में ही जब भी होगा, मतलब रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है, आपका कोई भी हो सकता है, रो और कॉलम अनइक्वल हो सकते हैं, मैट्रिसेस का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, अभी अभी हमने नोट करके आपको बताया था। तो हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स if the number of row is not equal to the number of row is and the number of column are not equal, that is m is not equal to n। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि ये हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में है वे क्या है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें आपके पास स्क्वायर से क्लियर है भैया, चारों तरफ से बराबर, यही है सिंपल सा, एक बच्चा भी बता सकता है आपको। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या हो, आपस में बराबर हो, दैट इज m इज इक्वल टू n। कह सकते हैं इसका डिफिनेशन क्या कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इज सेड टू बी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स if the number of row if the number of row is कर लेंगे रोज row and column, if the number of row and number of column are equal, that is m is equal to n। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर 3 into 3, यानी ये रो को दिखा रहा है और ये कॉलम को दिखा रहा है, तो ये m को दिखाता है और ये n को दिखाता है। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, जिस मैट्रिक्स में इक्वल हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स, दूसरा है 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, बराबर है, इक्वल है। अच्छा, आगे की ओर 5वां नंबर डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो डायगोनल, जब भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स की बात आएगा तो डायगोनल मैट्रिक्स भी एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। कब, क्या कंडीशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ all its non-diagonal elements are zero। thus a कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ए आई जे से डिनोट कर रहा है, एलिमेंट्स को दिखा रहा है, बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स होंगे, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, m क्रॉस n इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, m क्रॉस n इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर आप m क्रॉस n नहीं करके m क्रॉस m कह सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या m क्रॉस n, मतलब m और n बराबर हो, चलिए ठीक है, m और n बराबर हो। अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ a i j, जो एलिमेंट्स है उसमें वह जीरो होगा, कब, i इक्वल टू j, मतलब जो एलिमेंट्स का मतलब जिस रो और कॉलम आपस में जो एलिमेंट्स बराबर के फॉर्मेट में नहीं रहेगा, उसी को हम लोग डायगोनल्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो चीजें होती है डायगोनल्स को दिखाता है, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल्स बोलते हैं। याद रखेंगे, कभी कभी ये वर्ड्स आपके जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में उसमें आपको मिलेंगे क्वेश्चंस में, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, तो हम लोग जैसे यहाँ पर 1 और 2 को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल्स। इनको छोड़ करके
इनको छोड़ करके बाकी जो है, जैसे यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर तो होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, बट उसमें क्या शर्त है, ये एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये शर्त होना चाहिए कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके इधर से, इधर वाला नहीं होगा, इधर वाला नहीं होगा, इधर से डायगोनल्स नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं कि दो डबल डायगोनल्स, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये अपन 1 और 2 जो होगा, जैसे कि इनको छोड़ करके बाकी जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पर भी देखिए ये डायगोनल्स एलिमेंट्स है 1 to 5, 1 to 5 लीडिंग डायगोनल्स या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है या कंस्टिट्यूएंट के नाम से जाना जाता है, बाकी सब जीरो हो जाए तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए आगे क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, ये सारे फिक्स नंबर, ये सब जो भी देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, ये आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसकी नॉलेज आपको होना चाहिए, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स सिंपल सारी चीज़ें हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। जो अभी हमने आपको डायगोनल्स मैट्रिक्स के बारे में पढ़े, हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़े, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी क्या होता है, जीरो होता है, तो उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और उसी डायगोनल मैट्रिक्स का अगर डायगोनल लीडिंग जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वे सारे के सारे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम लोग उसको स्केलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स की मैं बात करूं, मान लिया ए, तो यहां पर आप देखें कि ये डी जीरो 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 डी जीरो 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 डी, तो ये 3 into 3 का कैसा मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। बट इसमें देखिए ये डायगोनल्स जो है एलिमेंट्स क्या है, सेम है, डी 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 है, इसलिए क्या हो गया, ये एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स है, बट सेम एलिमेंट्स होने के कारण ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया हमारे पास, ठीक है। जैसे कि आप दूसरा एग्जांपल भी बोल सकते हो बी, आप ऐसा हमने लिख दिया 2 0 0 0 0 0 2, ये 3 into 3 का है, जिसका डायगोनल्स जो है हमारे पास 2 है, डायगोनल्स एलिमेंट्स 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जैसे मैट्रिसेस हमने लिया ए आई जे, ठीक है, एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स हमने लिया, तो डायगोनल एलिमेंट्स जो है ए आई जे जो है, ए आई जे ए आई जे जो है हमारे पास, वे हमारे पास क्या होना चाहिए, ये डी होना चाहिए। और ये डी कब होगा, जब आई बराबर जे हो तब, ये आई बराबर जे हो तब, यहाँ पर वहां पर भी वही चीज को देखें। अब आगे की ओर देखिए, आप स्केलर मैट्रिक्स समझ चुके हैं, ये स्केलर मैट्रिक्स तब होगा जब ए आई जी बराबर डी हो और आई और जे, मतलब हमेशा इसका देखिए ये वाला जो होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये डिनोट करता है किसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये तो इसलिए यहाँ पर आई और जे क्या होना चाहिए, आपस में बराबर हो, तो वे एलिमेंट्स क्या होगा, डी मतलब सेम हो, यहाँ पर भी उस तरह से। अच्छा आगे की ओर है यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स होता है। और डायगोनल मैट्रिक्स एक प्रकार क्या क्या होता है, स्केल स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a matrix if its diagonal elements are equal to 1। अब क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स था पहले क्या इक्वल था, इक्वल करने का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 10, बट सब समान, बट अब यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स को फिक्स कर दिया गया कि 1 1 होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल्स के लिए हम देख सकते हैं कि एग्जांपल्स के लिए मान लिया कि हमने कोई एग्जांपल्स लिया 1 0 0 1, ये देखिए 2 into 2 का क्या है, डायगोनल्स एलिमेंट्स है, 2 into 2 का डायगोनल्स एलिमेंट्स है। अब देखिए ये यूनिट मैट्रिक्स है, तो यूनिट मैट्रिक्स जैसे 2 into 2 का है तो इसको I2 से डिनोट करते हैं। जनरली यूनिट मैट्रिक्स जो होता है आई से, आई फॉर आइडेंटिटी, आई फॉर यूनिट, इसीलिए आई से डिनोट करते हैं। I2 मतलब कहने का मतलब 2 into 2 का मैट्रिक्स होगा, ये जो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा चलिए एक और देखते हैं I3 कहने का मतलब 3 into 3 का मैट्रिक्स होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 into 3 का मैट्रिक्स हो गया और ये
यूनिट मैट्रिक्स हो गया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट क्या है बच्चों की सिंगल्टन मैट्रिक्स। सिंगल्टन मैट्रिक्स नाम के से क्लियर है कि इसमें सिंगल एलिमेंट्स होंगे, सिंगल एलिमेंट्स होंगे। तो कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगल्टन मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन एलिमेंट, इफ इट हैज ओनली वन एलिमेंट, दैट इज अ मैट्रिक्स ए। कोई मैट्रिक्स ए आपके पास ए आई जे और एम क्रॉस एन, अगर ये सिंगल्टन मैट्रिक्स है, ये सिंगल्टन मैट्रिक्स है, तो ये जब m बराबर क्या हो जाए, n इजकल टू 1 हो, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये सिंगल्टन मैट्रिक्स है। जैसे कि a इजकल टू कुछ भी आप ले लीजिए, b इजकल टू k ले लीजिए, कुछ भी x इजकल टू 5 ले लीजिए। ये सिंगल तरीके से आपको नोटिफिकेशन करना है। तो जिसमें m बराबर n बराबर 1 हो जाए, मतलब 1 इंटू 1, मतलब सिंपल सा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो सिंगल्टन मैट्रिक्स को कर रहा है हमारे पास। नेक्स्ट है ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? तो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। एक प्रकार का ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं इफ इट्स ईच एलिमेंट अबव और बिलो द डायगोनल्स, अबव और बिलो द डायगोनल्स, लीडिंग एलिमेंट्स जो होते हैं अपने पास, लीडिंग डायगोनल्स एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, इज जीरो हो जाए, वे जीरो हो। इट्स इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ दो प्रकार का देखते हैं ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रेंगुलर क्या होता है, अ मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन, ए आई जे इक्वल टू जीरो, जब आई की वैल्यू क्या हो, जे से बड़ी हो। तो आप यहां पर देखिए, ये आप मिलाएंगे तो ये क्या होना चाहिए, इनसे क्या होगी, ये जीरो होगा अगर ये वैल्यू बड़ी हो रही है तब, मतलब रो रो की वैल्यू इसमें बड़ा होगा। ये तीनों एलिमेंट्स को देखिए जो जीरो हैं, इसकी रो की वैल्यू बड़ा होगा। यहां पर आप ध्यान से देखें तो ये कौन सा है, 2 इंटू 1, ये 2 इंटू 1 के रो फॉर्मेट में है। टू इन ये जो है, ये एलिमेंट्स की बात करूं तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, यानी कि रो की संख्या बड़ा है। इसमें भी 3 1, मतलब थर्ड रो का एलिमेंट्स है और ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स है। यहां पर भी आप बात करेंगे तो आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट्स है। तो यहां पर आप देखिए ये ट्रेंगुलर बनता है। यहां पर ट्रेंगुलर फॉर्मेट की बात करूं तो मैं, ये ट्रेंगुलर टाइप का बनता है। बाकी को तो आप देखो ये, और बाकी ये जीरो होता है, तो इसको हम लोग अपर ट्रेंगुलर नाम से जानेंगे। फिर उसी तरह से लोअर ट्रेंगुलर में आई जो है, रो का जो है, जो एलिमेंट्स की बात होगी, उस एलिमेंट्स की बात कर रहा है कि किसी भी वैसा एलिमेंट्स जिसका आई मतलब रो से छोटा हो और उसका कॉलम, जिस जो एलिमेंट्स रो या कॉलम में जहां पर भी पड़ रहा होगा वे बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये ट्रेंगुलर फॉर्मेट बन रहा है यहाँ पर, ये ट्रेंगुलर, तो ये लोअर ट्रेंगुलर है। यह पहचानने आपको आना चाहिए कि अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा नोट्स लिखा हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ट्रेंगुलर मैट्रिक्स इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई टू वेर n इज ऑर्डर। तो आप कोई भी जैसे बहुत बड़ा मैट्रिक्स दे रखा है आपके पास, बनाना हो, जैसे अभी तो 3 इंटू 3 का बोला तो 3 ही जीरो है, अब यहाँ पर आ रहा है। हमने बोला 5 इंटू 5 का बताइए उसमें कितने जीरो होंगे। तो अगर आपने जैसे 5 इंटू 5 के मैट्रिक्स को हम बनाए तो उसमें कितने जीरो होंगे, तो यहाँ पर वैल्यू को रख दीजिए 5 इंटू 4 बाई 2, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10। यानी कि जो 5 इंटू 5 का मैट्रिक्स होगा उसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, या तो अपर ट्रेंगुलर या लोअर ट्रेंगुलर जो भी बनाएंगे आप, उसमें 10 जीरो आएंगे। दैट्स ऑल।
10 प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या होता है अपने को प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ, और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात चल रही थी ना, टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात हो रही थी। तो नेक्स्ट में देखेंगे आप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मैं एक बार डिफिनेशन बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बच्चों। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स if the number of row is less than the number of column, if the number of row is less than the number of column, ठीक है, that is a matrix A, that is a matrix A। जैसे यहां पर कोई मैट्रिक्स A हमने लिखा ए आई जे और m क्रॉस n एक प्रकार का, अगर ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा तो नंबर ऑफ रो कहने का मतलब है कि m जो है हमारे पास यहाँ पर जो आपने पास दिख रहे हैं ये क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो लेस होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से। जैसे कोई मैट्रिक्स हमने लिया, कोई मैट्रिक्स हमने ए लिया, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लिया हमने। तो नंबर ऑफ रो कहने का मतलब एम। देखिए दो रो हैं इसमें और कॉलम कितने हैं, 3 हैं। दो रो हैं यहाँ पर और कॉलम कितने हैं, 3 हैं। ये रो को डिनोट कर रहा है, ये कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो हमारे पास रो और कॉलम, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक उसका उल्टा वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा कि अगर कोई वर्टिकल मैट्रिक्स है हमारे पास ए आई जे एम क्रॉस एन, तो इसमें कब क्या होगा कि एम जो होगा ग्रेटर देन एन होगा, मतलब नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कोई एग्जांपल्स के लिए हमने लिया यहां पर, तो ये होगा 1 2 3 1 2 3 3 4 5 6 यहां पर। तो आप ये देखिए ये नंबर ऑफ रो कितना था, 2 इंटू 3, और यहाँ पर नंबर ऑफ रो 3 इंटू 2। तो नंबर ऑफ रो ग्रेटर है नंबर ऑफ कॉलम से। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, ये वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये ध्यान में रखना, बस नाम से क्लियर है अपने पास, और थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आप। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, इसके नाम से क्लियर है कि जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसके ऑल एलिमेंट्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, ये कोई भी फॉर्मेट हो सकता है एम क्रॉस एन। तो ए आई जे जो होगा जीरो होगा पूरा का पूरा एलिमेंट, और इसको जनरली क्या करते हैं ना कि ओ से डिनोट करते हैं। जैसे ओ से डिनोट करते हैं आप, अपन कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 इंटू 3 जीरो, या ओ जो 2 इंटू 3 कहने का मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ रो जो है हमारे पास 2 हुआ, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमारे पास 3 हुआ। तो ऐसा 2 इंटू 3 ये हमारे पास हो गया जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, इसी में एक थोड़ा सा और एक आप जोड़ लेंगे, 13 मैं कर दे रहा हूं, सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स क्या होता है, इसके नाम से क्लियर है, मैट्रिक्स जो दिया हुआ है मैट्रिक्स, उसके मैट्रिक्स से ही इस मैट्रिक्स का बनाया गया हो, उसका उस मैट्रिक्स से ही इसका फॉर्मेशन हो। तो हम लोग जैसे कि कोई आपके पास मैट्रिक्स दे दिया ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ ऐसा हमने मैट्रिक्स ले लिया और हमको सब मैट्रिक्स बनाना है। मान लिया कि बी हमने इसमें से कुछ एलिमेंट्स हमने हटा लिया, जैसे ये पार्ट। तो यहां पर 2 3 4 से जो मैट्रिक्स बना वो ए का सब मैट्रिक्स है। बी इज द सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके,
आगे की चलते हैं, देखते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो ट्रेसेस ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस, ये ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जेईई एडवांस बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ध्यान देंगे ये क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं डायगोनल होगा, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई n क्रॉस n, मतलब जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, द ट्रेसेस ऑफ ए मैट्रिसेस ए एंड इज डिनोटेड बाई टी आर, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप जोड़ देते हैं तो वो इसको ट्रेसेस के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहां पर ये फॉर्मल हो गया, फार्मूला हो गया आपके पास, जैसे ए लिखा हुआ है तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा 159, तो अगर 159 को आपने जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेसेस हो जाएगा इसका। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रेसेस की, कुछ प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेसेस ऑफ ए मैट्रिसेस, यहाँ पर हम देखते हैं कि लेट ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, बी जो है आपके पास मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, k इज अ स्केलर क्वांटिटी, देन ट्रेसेस ऑफ k इनटू ए स्केलर क्वांटिटी, आपकी प्रॉपर्टीज ये फॉलो करेगी, दूसरी ऐसे फॉलो करोगी, तीसरी ट्रेसेस ऑफ ए बी इज ट्रेसेस ऑफ बी ए करेंगे तब आपको मिलेगा, ठीक है। ट्रेसेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेसेस ऑफ ए डैश, डैश कहने का मतलब होता है ट्रांस, इसको सॉरी डैश का मतलब एडजॉइंट, जो आगे चलकर के मैं बताऊंगा मैट्रिसेस का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तभी आप जस्ट समझे कि डैश का मतलब एडजॉइंट हमारे पास करना है, ठीक है। एडजॉइंट ट्रांसपोज, सॉरी एडजॉइंट नहीं, ट्रांसपोज कहते हैं उसको, ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर, कोई यूनिट मैट्रिक्स, जैसे एन, एन डिनोट कर रहा है कि कितने ऑर्डर का है अपने पास यूनिट मैट्रिक्स, तो जितने भी ऑर्डर का होगा वो सीधे सीधे ट्रेसेस का मतलब होगा एन, मतलब जितने ऑर्डर का होगा वो सीधे सीधे आप लिख दीजिए तो वो हो जाएगा। आप जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं उसको काउंट कर लीजिए, तो काउंट करेंगे तो जितने ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स होगा यूनिट मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का, वही हमारा ट्रेसेस देगा, ओके, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ट्रेसेस ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू ट्रेसेस ऑफ ए इंटू ट्रेसेस ऑफ बी, ये नहीं होता है, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टीज है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ट्रेसेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेसेस ऑफ सी, ए सी इनवर्स, इनवर्स इनवर्स की बात मैं करूंगा, सॉरी इनवर्स मैट्रिसेस की आगे चल करके मैं बात करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, इनवर्स, वेयर सी इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ये नॉन सिंगुलर भी हो, ये नॉन सिंगुलर हो सकता है, ठीक है, ये नॉन सिंगुलर ही होगा, तभी आप मल्टीप्लिकेशन के पॉसिबिलिटी को समझ सकते हैं। आगे चल करके मैं बताऊंगा कि दो मैट्रिसेस आपस में कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट है 15 नंबर की बात करूं, अभी तक 14 चीज़ों को मैं बता चुका हूं, 14 आपका जो जो भी कहें आप पॉइंट्स बोले या आप बोले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बोले, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो, मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट होता है वो स्क्वायर फ्रेम में होता है, जब भी देखेंगे तो एक को मान लीजिए कि कोई अपने पास क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका n क्रॉस n, तो ये दे रखा है, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट आप सिंपली जो डिटर्मिनेंट निकालने जानते हैं वे करते हैं तो आपके पास ये मिलेगा -39, तो इसी से मतलब है कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं चीज़ों को, डिटर्मिनेंट के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए एक नोट्स है आपका, ये डायगोनल सॉरी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, जैसे कि इफ a1 a2 a3 ये कैपिटल ए एन डॉट डॉट आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तो अगर आपने सबको मल्टीप्लाई करके आपने उसके ये डिटर्मिनेंट को दिखा रहा है कि उसको आपस में मल्टीप्लाई किया और उसके बाद आपने उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल करके और आपस में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये तभी भी वही आएगा, दोनों ही सेम चीज होंगे,
तो एक प्रकार से ये प्रॉपर्टीज टाइप का है, नोट कर करके मैं बताया हूँ। दूसरी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। दूसरा नंबर आपका ये बोल रहा है कि इफ के इज अ स्केलर, कोई के स्केलर क्वांटिटी हो एंड ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए क्या हो, एन ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो आपस में मल्टीप्लाई करे के इंटू ए, और उसका अगर आपने डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो के टू द पावर एन, के टू द पावर एन, एन ये ऑर्डर होने के कारण, और ए का अलग से आप डिटर्मिनेंट निकाल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेयू के प्रॉब्लम्स में, आईआईटी और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें आपका ये हेल्पफुल है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, तो इसको आप दिमाग में रखें। और नेक्स्ट 16 नंबर, कंपेरेबल मैट्रिक्स, ऐसे आपसे पूछेगा वर्ड। तो अगर ए कोई आपके पास मैट्रिसेस है एम क्रॉस एन का, और कोई हमारे पास बी मैट्रिसेस है पी क्रॉस क्यू का, तो ये कंपेरेबल होगा इफ एम बराबर पी हो, एम जो हो पी के बराबर हो और एन जो हो क्यू के बराबर हो, ये आपस में कंपेरेबल होगा। इक्वल मैट्रिक्स, नेक्स्ट इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। इसके दो शर्त हैं। पहला कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का होना चाहिए आपका। इफ दैट इज इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम ऑर्डर का होना चाहिए अपने पास। दूसरा शर्त क्या है, पहला शर्त ये हुआ कि सेम ऑर्डर का होना चाहिए। दूसरा, द एलिमेंट्स इन द करस्पॉन्डिंग पोजिशन, द एलिमेंट्स इन करस्पॉन्डिंग पोजिशन ऑफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल। उसके एलिमेंट्स जो होंगे आपस में क्या होना चाहिए, इसका एलिमेंट्स उसमें मतलब बराबर हो। तो जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर कोई मान लेते हैं कि ए मैट्रिसेस है हमारे पास एम क्रॉस एन का, और बी मैट्रिसेस है पी क्रॉस क्यू का, ठीक है, देन ए बराबर बी, ये ए और बी आपस में बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये है कि एम और पी आपस में बराबर हों, ठीक है, और एन एंड क्यू आपस में बराबर हो, ये शर्त को फुलफिल करें अपने पास। दूसरा शर्त, उसके एलिमेंट्स जो हैं आपस में बराबर होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी आपस में क्या है, इक्वल है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कुछ भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ों को जो कैसे करते हैं, तो कोई मैट्रिक्स मान लिया कि आपके पास दे रखा है जो एम क्रॉस एन का है, और दूसरा मैट्रिक्स भी आपका एम क्रॉस एन का ही होना चाहिए, तभी एडिशन हो सकता है। मतलब सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तभी हम एडिशन कर सकते हैं दो मैट्रिक्स का। तो दोनों मैट्रिक्स को आप जब ऐड करेंगे तो भी आपके पास एम क्रॉस एन मिलेगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में एडिशन करेंगे, इसका जो भी एलिमेंट्स है उसके जहाँ पर है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का होगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बी वाले मैट्रिक्स से भी करेंगे, ए का बी से, ऐसे करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन का कुछ प्रॉपर्टीज है। ये ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, दैट मीन्स ये आपके पास एडिशन का ये कॉम्यूटेटिव नियम हुआ अपने पास। ए प्लस बी अगर ब्रैकेट में पहले आपने किया ए प्लस बी को जोड़कर उसमें सी करते हैं तो ए बी प्लस सी, और उसके बाद ए को जोड़ते हैं तो इसे हम लोग एसोसिएटिव लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये दो नियम को फॉलो करता है अपने पास, ठीक है। आगे चलिए देखिए, मल्टीप्लिकेशन की अब बात होगी तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, ठीक है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है वे, और उसको हमने के स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, के से मल्टीप्लाई किए, तो वह हर एक एलिमेंट में जाकर के मल्टीप्लाई करता है। जबकि डिटर्मिनेंट में हमने देखा था कि किसी भी आप एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वे क्या हो जाता है, अपना पूरे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, अलग है। अगर ये ए दे रखा है आपके पास कोई मैट्रिसेस, और उसमें के से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट में, जैसे यहाँ पर ए और के, इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास जो भी हैं, जैसे A11 A12 13 21 2 823 A31 A32
और A33 ये आपके पास दिख रहा है। ये मैट्रिसेस, इसमें क्या हुआ, के से मल्टीप्लाई होने का मतलब है सारे एलिमेंट्स में आप मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट की तरह नहीं होता है, मैट्रिसेस में हर एक एलिमेंट्स में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं, जैसे कि हमारे पास एक आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है m क्रॉस n, बी कोई मैट्रिक्स दिया है m क्रॉस n, आर टू मैट्रिसेस एंड k एंड l आर स्केलर, k एंड एल क्या है, स्केलर क्वांटिटी हो, तो के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ये करेंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, के एल इंटू ए, तो ऐसा हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है, माइनस के तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर यूनिट मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही रह जाता है, ध्यान रहेगा, ठीक है। अगर माइनस यूनिट मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई तो माइनस ए लिखा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका लास्ट वाला 5 नंबर, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स के लिए क्वेश्चंस देखते हैं अपन कि ए इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। तो अभी हमने बताया था कि अगर मैट्रिक्स में बाहर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब है कि सारे एलिमेंट्स में उसमें मल्टीप्लाई होगा, उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स से उसमें मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ही करस्पॉन्डिंग आप कर सकते हैं। तो एडिशन के लिए पहले तो फुलफिल होना चाहिए कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, तभी आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ एडिशन कर सकते हैं। तो इसको इससे 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ स्टार्टिंग में तो हर एक एलिमेंट्स में जाएगा ये, तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होगा। अच्छा, यहाँ पर 2 से पहले मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 4 6 माइनस 4 और यह हो जाएगा 8, यहाँ पर 2 2 और ये हो जाएगा 4। अब इसको ऐड कर दीजिए आप, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 2 1 3, ये दोनों मिलेगा तो 0, ये मिलेगा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 4 प्लस 6 10 होगा, यहाँ पर 5 माइनस 4 1 होगा, 6 8 6 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 2 9 होगा, 8 2 10 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपली आप क्वेश्चंस दिया रहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये एडिशन और मल्टीप्लाई हो बाहर से तो आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना आप स्टार लगा सकें बच्चों। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स आपस में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, और क्या शर्त है, क्या कंडीशन है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करेंगे, ये कंडीशन पहले आपको जानना जरूरी होगा। तो लेट ए कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन का, ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स है एन क्रॉस पी का, be two matrices, then the product AB is defined as the matrix Cij M cross P, ये होगा। अब देखिए मैं नीचे इस बात को समझाता हूं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का शर्त क्या है। तो यहां पर A कोई मैट्रिक्स है आपके पास Aij M क्रॉस A, नंबर ऑफ रो M है इसका और नंबर ऑफ कॉलम N है इसका, ठीक है। अच्छा, बी मैट्रिक्स है जिसका इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, n है, और p क्या है, नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो इसका ध्यान से सुनेंगे, इसका नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए जो दूसरा मैट्रिक्स बी है नंबर ऑफ रो यानी n। यहां पर आप ध्यान देखेंगे, ये दोनों टिक मार्क कर रहा हूं, n और n, यहां पर m क्रॉस n लिखे तो इधर n क्रॉस आप कुछ भी लिखिए, इधर p, ये कुछ भी लिख सकते हैं, बट ये क्या होना चाहिए, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो से मैच होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। इसलिए अब इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो ये जो होता है ये खत्म हो जाता है, ठीक है, ये नहीं रहता है और ये नहीं रहता है,
और आपको एम क्रॉस पी का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा। यानी कि अगर आपने ए बी मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मान लिया कि कोई सी मैट्रिक्स मिलता है तो वह कैसा मिलेगा, सी आई जे, और इसके नंबर ऑफ कॉलम एन जो है यहां पर खत्म हो जाएगा, एम क्रॉस पी का मिलेगा आपको हमेशा, ऐसा मिलेगा। तो ये हमारा कंडीशन है। ये सबसे पहले आप चेक करेंगे कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल। ओके, अच्छा, अब देखिए, इन द प्रोडक्ट, ए बी, मतलब जो हमने प्रोडक्ट किया ए बी में क्या होता है, ये प्रोडक्ट में ए को हम लोग प्री फैक्टर के नाम से जानते हैं। ए को हम लोग प्री फैक्टर और बी को हम लोग पोस्ट फैक्टर के नाम से जानते हैं। बी को हम लोग पोस्ट फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप ध्यान से देखें कि नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का क्या हो चाहिए, नंबर ऑफ रो से मैच करना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज वह मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। ये प्रोडक्ट को मैं एक आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रोडक्ट निकालने आना चाहिए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जो 3 × 3 का है, और दूसरा मैट्रिक्स जो है आपके पास 3 × 2 का है, आपस में मल्टीप्लाई। क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इसका नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है। इसके नंबर ऑफ रो से मैच कर रहा है कि नहीं, दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ पर बराबर है। ठीक है, तो ये बराबर है तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि ए बी मल्टीप्लाई होगा। और वह मल्टीप्लिकेशन करने के पास क्या आएगा, 3 × 2 का मल्टीप्लिकेशन आएगा, 3 × 2 का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कैसे होगा, ए बी यानी कि 0 1 2 1 2 3 2 3 4, यहाँ पर ये है। और यहाँ पर देखिए आप 1 -1 2 -2 0 1, ये हमारे पास 3 × 2 का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मैट्रिसेस, और ये 3 × 2 का। तो ये मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास क्या मिलेगा, आप मैट्रिक्स को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, आपको एग्जाम में मिलेंगे जैसे भी। तो यहाँ पर आपके पास ये 3 × 3, सॉरी 3 × 3 का था ना, ये 3 × 3, तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये और ये मिल करके आपके पास जो मिलेगा 3 × 2 का मैट्रिसेस मिलेगा यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कैसे करते कैसे हैं। तो ये देखिए ध्यान से आप, ये जो है हमारे पास इसका कॉलम C1 कॉलम है, और ये C2 कॉलम है, और ये हम लोग का इसके रो के डिनोट कर रहा है R1 R2, और ये R3 को डिनोट कर रहा है। तो जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो रो जो होता है यहाँ पर, रो R1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा रो को C1 के साथ जाने देते हैं, C1 के साथ। उसी तरह से R2 अपने पास यहाँ पर जो होगा वे क्या होगा, R2C R2C1 R3C1। उसी तरह से यहाँ पर R1C2 R2C2 R3C2। तो आप देखिए ध्यान से कि 3 किसको दिखा रहा है, कॉलम को, तो ये सॉरी रो को। तो आपके पास ये मिलेगा, जो ये हो गया R1, और ये हो गया R2, और ये R3 अगेन, मतलब 3 रो मिलेंगे, और कॉलम कितने मिलेंगे आपके पास, 2 मिलेंगे। तो हम पूरा कंप्लीट आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं कि क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन देख लिया है।
यहाँ पर मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, पूरा इरेज करना पड़ेगा, हमारा बोर्ड छोटा है। तो ये देखो आप, तो R1C कहने का मतलब क्या, R1 कहने का मतलब 012, 012, ये 012। तो आप 012 को यहाँ पर रखिए। मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ बच्चों, एकदम इनिशियल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हमें ध्यान से देखना है। 012, ये हमारा क्या है, 012 R1 है, ये हमारा क्या है, R1 है, और उसके नीचे आपके पास 1 2 3, ठीक है, ये R2 है, और यहाँ पर क्या है 2 3 4, ये हमारा पास R3 है, ये हमारा R3 है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कि ये जो, इसको आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ, इसको आप बॉक्स में रखते, ठीक है। और C1 कहने का मतलब क्या हो गया, 1 -1 और ये 2, इसको आप यहाँ पर रखें, C1, ठीक है। अच्छा, C1 यहाँ पर भी आपको करना है, यानी कि ये C1 जो है ये 1 -1 2 1 -1 2, तो मैं इसको बॉक्स में कर दे रहा हूँ, इसको भी बॉक्स में, बस ध्यान से देखिए आप, ठीक है। उसी तरह से इधर हम बात करते हैं R1 कहने का मतलब हो गया 0 1 2 0, सॉरी 1 2 3 R2, और यहाँ पर हमने पास सॉरी 1 2 3 2 3 4, ठीक है। इसको आप बॉक्स में लेकर के चले जाइए, ये बॉक्स में, ये बॉक्स में, ये भी बॉक्स में, और यहाँ पर आप C2 कौन सा हो गया, -2 0 1 -2 0 1 -2 0 1, इसको भी आप बॉक्स में डाल दीजिए, बॉक्स में, इसको भी आप बॉक्स में डालें, और इसे भी आप बॉक्स में डालें, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये डिटर्मिनेंट में मतलब आपका फॉर्मेट बनेगा, पूरा डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में, और ये अपने पास आने वाला क्या है 3 × 2, ये देखिए आप 3 × 2 के फॉर्मेट में। अब मैं बता रहा हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है वास्तव में, यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ मैं, आपको पहले स्टेप समझना है, उसके बाद आसान हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे फिर। ये देखिए जो R1 था वे C1 के हर एक कॉलम से, मतलब कि ये आपका यहाँ पर ये 0 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, और वे मल्टीप्लाई कर करके आपको जोड़ देना है। दैट मीन्स ये AB आया, ये AB, और AB जो होगा यहाँ पर मैं जोड़ दिखा रहा हूँ आपको कि 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को -1 से, प्लस 2 को 2 से, इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये रो वाले को कॉलम से करना है, उसी तरह से आपको यहां पर भी करना है, ये ये प्रक्रिया आपको सभी के लिए। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, 1 × 2 प्लस 2 × -1 प्लस 3 × 2, इसके साथ करिए आप, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, 4 2 के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस 3 × -1 प्लस 4 × 2, ये होगा। फिर इस साइड आते हैं, फिर से वही काम, इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा, 2 का 1 के साथ होगा, तो यहाँ पर 0 × -2 प्लस 1 × 0 प्लस 2 × 1, यहाँ पर 1 × फिर देखिए इस सेकेंड वाला यहाँ पर ये वाला रो, तो 1 × -2 1 × -2 2 × 0 3 × 1 1 × -2 प्लस 2 × 0 प्लस 3 × 1, और इसके पास आइए आप, फिर ये आपको पूरा का पूरा मन में आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, और फास्ट करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए, कोई भी एक गलती हो जाएगी तो पूरा गलत हो जाएगा, तो इसको ध्यान से देखेंगे आप। 2 × -2 पहले अभी सिखा रहा हूं, और उसके बाद आपको ये डायरेक्ट करना है, ऐसे नहीं करना है आपको,
डायरेक्ट लिख देना है 4 × 1। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका ए बी का। अब जो भी आपके पास आए तो इसके रिजल्ट्स जो भी हैं तो आप देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा ये 3 5 सॉल्व करेंगे 3 5 7 -2 5 -2 -5 और -8 ये मिलेगा आपको। ये क्या हो गया 3 × 2 का मल्टी हो गया 3 × 2 का। तो ये हमारा ए बी का मल्टीप्लिकेशन हुआ, ए बी का मल्टीप्लिकेशन हुआ हमारे पास। अच्छा, इसके क्वेश्चंस में एक और पूछ रहा है क्या बी ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, या बी ए का अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो बी ए जो ए बी के बराबर होगा। कोई जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए, ऐसे तो जनरली कहा जाता है जैसे कि मल्टीप्लाई करते हैं आप 2 × 3 तो 6 हुआ, या 3 × 2 भी करेंगे तब भी 6 हुआ। बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है कि ए बी जो है बी ए के बराबर ही आएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबिलिटी है तो भी। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। ये हो गया। अब उसमें क्वेश्चन से पूछा है कि बीए का मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, बीए का मल्टीप्लिकेशन होगा क्या, बीए का मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए बीए का मल्टीप्लिकेशन कैसे देखेंगे। तो बी आपके पास जो है वो क्या है 1 -1 2 और -2 0 और -1 यहाँ पर। अच्छा ए क्या है हमारे पास, ए जो है हमारे पास क्या है 0 1 2 और 1 2 3 1 2 3 2 3 4। तो यहाँ तो आप ध्यान से देखिए कि ये क्या है, कितने रो 3 हैं और कॉलम कितने हैं 2 है, इसमें 3 × 3 है। तो यहाँ पर आप इसका नंबर ऑफ कॉलम देखना है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 2 है, और इसका नंबर ऑफ रो देखना है, तो ये आपस में बराबर है नहीं है। तो इसलिए ए बी का बी ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, बी ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों कि नंबर ऑफ कहेंगे नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी is not equal to number of row of matrix A। इसलिए क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि बी ए निकाल नहीं सकते हैं हम लोग इसके लिए। आई थिंक मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे और भी आगे चीज़ों को देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे इससे रिलेटेड। इसके बाद आपको इन्वर्स देखेंगे, एडजॉइंट देखेंगे, अपन ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस देखेंगे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।